मेरे सारे व्यूअर्स को आपके अपने चिलियन गार्लिक चैनल में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। हमारी बहुत सी रिवायती डिशेस हैं जो कि अब कहीं एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, गुम होती जा रही हैं, और उनके बहुत से वेरिएशंस आ गए मार्केट में जो आपको मुख्तलिफ नामों से मिल जाते हैं, अवेलेबल हैं। मेरा ये इन वीडियोस के थ्रू ये मिशन है कि मैं आपको उन डिशेस को ओरिजिनल फॉर्म में पकाकर दिखाऊं, और जिसमें से एक नाम है स्ट्यू, जो कि मैं मटन के साथ मटन स्ट्यू बनाकर आपके सामने आज कुक करूंगी और आप उसे एंजॉय करें। इसके लिए हमने लिया है आधा किलो मटन, 3 बड़ी प्याज जो हमने स्लाइस कर ली, 2 टेबलस्पून हमने लहसुन का पेस्ट लिया है जो दरदरा पीसा है हमने, और ये 2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 3 टेबलस्पून दही, 3 तेज़पात, 3 लाल खड़ी मिर्च, और 2 टीस्पून हमने नमक लिया है, 2 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, 6 खड़ी लौंग ली है, और ये 3 हरी इलायची हैं। 1/4 कप हमने ऑयल लिया है, और ये थोड़ा गरम हो गया है। अब इसमें हम ये लौंग, इलायची, तेज़पात ये डालेंगे। अब इसमें हम ये लाल खड़ी मिर्च जो है तोड़कर डाल देंगे, और इसके साथ ही इसमें गोश्त डाल देंगे। ये गोश्त का आप कलर देखें थोड़ा चेंज हो गया। अब इसमें हम लहसुन ऐड कर देंगे, और ये अदरक, और इसके साथ इसको भूनेंगे थोड़ा। लहसुन अदरक हमारा गोश्त के साथ अच्छा सा भुन रहा है। अब इसमें हम सारी प्याज ऐड कर देंगे। प्याज भी इसके साथ अच्छी भुन रही है। अब इस स्टेज पर, क्योंकि प्याज के साथ भी हमने 5-7 मिनट इसको भूना, और उसके बाद अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे, और दही के साथ इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, और मिर्च भी डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि इसमें हमने खड़ी मिर्च भी डाली है, तो अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कम भी डाल सकते हैं। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसको हमें गलाना है गोश्त को, और इसी के साथ भूनना है। इसको आप प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। आप 6 सीटियाँ लगाइए, और 6 सीटियों में ये मटन अच्छा गल जाता है, और फिर उसके बाद उसको भून लीजिए। और नहीं तो भगोने में बनाइए, तो भगोने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं इसको रखती हूँ आधे घंटे, और फिर मिलते हैं। अब ये हमारा काफ़ी भुन चुका है। इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे हम, और इसको थोड़ा और भूनेंगे।
अब ये हमारा गोश्त भी गल गया और आप देख रहे हैं ये ग्रेवी भी खूब अच्छी भुन गई है। अब इसको हम डिश आउट करके आपके सामने लेकर आते हैं। अब हमारी ये रिवायती डिश मटन स्ट्यू तैयार है और आप जब भी बनाएं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।